नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले झारखंड के बारे में और झारखंड के कुछ नेता के बारे में जो कि अपने कामों से कम और अपने बातों से ज़्यादा आपको आकर्षित करते हैं। और आपको बता दें, ये झारखंड की नहीं पूरी दुनिया की सबसे यंगेस्ट एमएलए में से एक है। और शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में और इतना कम उम्र में एमएलए बन सकता है, क्योंकि इनके फादर भी तो नेता थे ना, तो बन गए। क्या कर सकते हैं, इतने कम उम्र में इतना अच्छा पोजीशन मिल जाना कोई आम बात नहीं है। बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बात। तभी तो खुट्टी में जाकर आराम से हंसते हुए सेल्फी लिया जाता है। और यहाँ झारखंड के लोग मर रहे हैं और झारखंड की ऐसे परिस्थिति में भी जाकर खुट्टी के लतरातू डैम में फोटो खिंचाया जाता है, सभी नेता हंसते हुए। और यहाँ झारखंड आग की लपेटों में झुलस रहा है। ये तो वही बात हो गया कि जैसे हिंदुस्तान में कोरोना आया था, तो यहाँ बॉलीवुड गैंग मालदीव्स में जाकर ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तो कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल आप समझ सकते हो यहाँ के नेता के बारे में। और जब से आपको बता दें, जब से झारखंड में ये नेता बना है, मतलब ये सरकार जब से आई है ना, तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है। और मुझे नहीं लगता है कि 24 डिस्ट्रिक्ट में एक भी डिस्ट्रिक्ट बचा होगा ऐसा जहाँ पर कोई ऐसा कांड ना हुआ हो जो कि फेमस वाला हो। जैसे यहाँ पे पतरातू गढ़वा इधर ही कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर उर्दू लिख दिया गया था, उर्दू से नाम लिख दिया गया था। वहाँ पे प्रार्थना प्रेयर्स नहीं होते थे। और यहीं पे देख सकते हो, इसी गवर्नमेंट में आप लोहरदगा में देखो रॉयट हो गया, रांची में रॉयट हुआ। रांची में यहाँ तक कि जो पत्थरबाज होते हैं उसको यहाँ पे एयरलिफ्ट करके रिम्स भेजा जाता है उसको इलाज करने के लिए। और यहाँ की बेटी जो तड़प रही है उसको कोई दर्द नहीं है, क्योंकि वो उसके वोट बैंक के अंडर नहीं आती थी। और जो ऐसा किया जो उसके वोट बैंक के अंडर आता है, यही वजह है कि उसके खिलाफ एक भी ट्वीट नहीं किया जाता है, ना ही फेसबुक पोस्ट डाला जाता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे आपके साथ डबल माइंडेड गेम खेला जाता है। और ये बताने की कोशिश किया जाता है कि उनके सरकार सबसे बेस्ट सरकार में से एक है और वो सबसे अच्छी नेता में से एक है। और वो गांव-गांव जाकर लोगों की हेल्प करती है। तो चलिए आज देखते हैं, आज बात करते हैं अंबा प्रसाद के बारे में, जो कि खुद एक महिला है और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है। पर जब महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तब उनका आवाज़ उठाना तो छोड़ो, एक पोस्ट भी नहीं डलता है। चलो आज दिखाते हैं इनका डबल माइंडेड आपके साथ कैसा खेला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस पोस्ट में मैडम जी कह रही कि वो हर गांव जा जाकर सबका परेशानी मिटाती है और जात पात और धर्म की राजनीति नहीं सीखी है। इसके अलावा बीजेपी वाले अंग्रेजों द्वारा फूट डालू नीति अपनाती है वोट बैंक पाने के लिए। इसके अलावा जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी वाले धर्म और जय श्री राम के नाम पर वोट बैंक हासिल करती है। तो मैं मैडम से यही पूछना चाहता हूँ कि जात पात के कारण ही आप दुमका नहीं गई ना। और हमारी अंकिता बहन जो कि तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी, उसके लिए कोई सांत्वना नहीं था, क्योंकि जो लड़का ऐसा कांड किया वो आपके वोट बैंक के अंडर आता है कि नहीं। अगर आप जाती तो हो सके अगली बार से आपको वोट नहीं मिलता। यही वजह है कि आपने दुमका जाने का नहीं सोचा और खुट्टी में जाकर हंसते हुए पिकनिक मनाकर फोटो डालने का आपको टाइम नहीं था। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा फूट नीति डालो, तो ये पोस्ट है सोनिया गांधी, इनके आदरणीय सोनिया गांधी, जिसको खुद पता नहीं हमारे कल्चर का, हमारे हिंदी लैंग्वेज का, जिसको इतना बड़ा पद दे दिया गया है। और इनकी माता कहीं एक्सपायर करती है और यहाँ हिंदुस्तान में उसका असर पड़ता है और उसके लिए सांत्वना और उसके लिए पोस्ट जरूर डालती है। पर हमारे अंकिता बहन जैसे जो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देती है, जो हमारे घर के बीच में तड़प तड़प कर जान गंवाती है, उसके लिए कोई पोस्ट नहीं, कोई सांत्वना नहीं, क्योंकि जो ऐसा किया है वो इनके वोट बैंक के अंडर आता है। यही वजह है। और ये मैडम जी यूपीएससी कर आई है पॉलिटिक्स में। जब इनके फादर जेल में थे तभी ये पॉलिटिक्स में इंटर की थी और ये प्रीलिम्स भी क्लियर कर चुकी थी। और शायद अगर ये आईएएस ऑफिसर बन भी जाती तो मुझे नहीं लगता कि ये नूर मुस्तफ़ा से कम अच्छी आईएएस ऑफिसर बन पाती, उससे भी बहुत अच्छा ऑफिसर बन पाती। पक्का आपको गारंटी देता हूँ।
जैसे नूर मुस्तफ़ा है जो कि लड़की का एज बढ़ाता है और लड़का का एज कम कर देता है ताकि उसके ऊपर पोक्सो का एक्ट ना लगाया जाए। ऐसा है वो पुलिस ऑफिसर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। तो यहाँ पे अंबा प्रसाद एक पोस्ट शेयर करती है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक आदिवासी महिला को सीमा पात्रा नाम की भाजपा नेता 8 सालों से कैद कर रखी हुई थी और यहाँ उसको इतना तड़पाया जाता था कि आप देख सकते हो कैसा हालत है। 29 साल की वो चलने लायक नहीं है और बहुत पूरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ऐसा ट्रीट किया आपका रूह कांप जाएगा और इसको रेस्क्यू किया गया सीमा पात्रा का बेटे द्वारा। आप समझ सकते हो बेटा कितना अच्छा इंसान होगा जो अपनी माँ के खिलाफ चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा डबल माइंडेड खेला जाता है। यही रांची में गांव में ही एक मुस्लिम लड़का द्वारा एक आदिवासी लड़की को रेप किया जाता है पर कोई पोस्ट नहीं डलता है। दुमका में अंकिता बहन को जिंदा जला दिया जाता है, उसके लिए कभी पोस्ट नहीं डलता है क्योंकि जो ऐसा करता है, जो ऐसा किया है वो कांग्रेस के वोट बैंक है और वो नहीं चाहती कि अपने वोट बैंक को निराश करें। ऐसा कांग्रेस का नीति है और ये आज से नहीं, आपको बहुत समय से गांधी पीरियड के समय से आपको ऐसा देखने को मिलेगा और इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लड़की रो रही है। वो रो इसलिए रही क्योंकि इसका घर तोड़ दिया गया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और इसको अंबा प्रसाद ने शेयर किया है। पर कभी वो शेयर नहीं करेंगी जो पलामू में 50 आदिवासी परिवार को घर से बेघर कर दिया गया, उनका घर तोड़ दिया गया, उनका सामान लूटा गया, उनको मारा पीटा गया। उसके लिए कभी इनको दर्द नहीं लगेगा क्योंकि जो इनके साथ किया है ना वो इनके वोट बैंक के अंडर आते हैं। विशेष समुदाय के लोगों के प्रति इनका इतना सहानुभूति है कि ये अपना जान तक दे देंगे। और ये आज नहीं बल्कि जब से ये देश बना है, जब से आज़ाद हुआ तब से नेहरू पीरियड से ही, गांधी पीरियड से ही कांग्रेस ऐसा करते आई है कि हिंदू धर्म को दबाते आई है। तो और आपके साथ ऐसा माइंड गेम खेला जाता है और आप इनके साथ फंसते जाते हो और ये अपने आप को बहुत ही इंटेलेक्चुअल और हिंदुस्तान के सबसे अच्छा नेता में से गिने जाते हैं। और वो माननीय राहुल गांधी जी जो कि हिंदुस्तान से बाहर जाता है और हिंदुस्तान का रेपुटेशन गिराने की कोशिश करता है, उसको माननीय राहुल गांधी जी बोला जाता है। ऐसे पॉलिटिक्स पार्टी है कांग्रेस। तो अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ अंबा प्रसाद का जो महिला को सशक्तिकरण के बारे में बात कर रही है, हिम्मत देने की बात कर रही है। और जब हिम्मत देने की बात आती है तो ये जाकर पिकनिक मनाती है और यहाँ पे लोग भी ऐसे कि इनको घोड़ा दिया जाता है, ऐसे नेता को घोड़ा दिया जाता है। अब देखिए वीडियो। महिलाओं को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए और जो भी सपना महिला देखती है उसको पूरा करने के लिए हर चुनौती पार करके अपने सपने को जीतना चाहिए। आज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ हजारीबाग में ही रूपेश पांडे को मॉब लिंचिंग हो जाता है। उसके लिए कभी भी पोस्ट नहीं डलेगा, उसके लिए कभी भी संतवाना नहीं आएगा इनके द्वारा क्योंकि इनको पता है कि जो भी किया है वो इनके वोट बैंक के अंडर आता है। उसके खिलाफ कभी ये नहीं जाएंगे क्योंकि फिर इनको वोट कभी नहीं मिलेगा। और कांग्रेस ऐसा पॉलिटिक्स पार्टी है जो हमेशा अपने कुर्सी के लिए जान दिए रहती है, तभी तो ये आज एक फैमिली के पीछे चाटुकार के जैसा घूमते फिरते हैं। तो दोस्तों ये था वो नेता के बारे में जो डबल माइंडेड खेलकर झारखंड के सीधे साधे लोगों का वोट बैंक बनाकर आसानी से अपना सीट हासिल कर लेती है और लोगों के सामने बताती है कि वो गांव-गांव जाकर बहुत ही काम कर रही है। तो ये है काम, जहाँ पर जिसको ज़रूरत होता है वहाँ पर जाती नहीं है और जिसको ज़रूरत नहीं, जो झारखंड को तोड़ने का, जो यहाँ पे रॉयट करता है, जो पत्थरबाज करता है, उसको एयरलिफ्ट करके ले जाया जाता है ठीक कराने के लिए। तो ये है कांग्रेस। तो सोच समझ कर ही अगली बार से वोट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।